स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, यानी इम्पॉर्टेंट जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कि 4 अप्रैल को बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यानी जो केमिस्ट्री में हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो हमारा फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम लोग इसे कन्फर्म करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक, देखिए यहाँ ए प्लस बी अभिकारक और उत्पाद आप लोग तो जानते हैं, सही है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिससे ए प्लस बी मिल जाए और केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करें, यानी तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इधर जो हमारा लिखा गया इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और इधर जो हमारा ये हमारा उत्पाद यानी प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। यानी दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलकर केवल एक ही, या दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इतना आप लोग लिख देते हैं, आप लोगों का जो 4 नंबर रहता है वो मिल जाएगा रिएक्शन के साथ। ठीक है, इसी प्रकार से वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, सेम इसी का जो अपोजिट होता है, जैसे एक ही अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वहाँ वियोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। ठीक है, यानी जो संयोजन होता है वो वियोजन का अपोजिट होता है। ठीक है, यानी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें दो रिएक्टेंट रहते हैं और एक ही प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमें, बट जो हमारा वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है, इसमें हमारा जो अभिकारक होता है वो एक ही होता है, लेकिन जो उसका उत्पाद होता है यानी प्रोडक्ट होता है वो दो प्राप्त होता है या उससे अधिक हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग जो लिखा है इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए, कह रहा है जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग समझ गए हैं, मैंने पहले बता दिया। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। और दो या दो से अधिक अभिकारक इसमें नहीं होने, जो वियोजन होता है उसमें केवल एक ही अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, हमारा क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले हम लोग इसे समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, जैसे दूध का दही बनना, माचिस का तीली का जलना। ठीक है, ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। आप लोग तो जानते हैं। देखिए, अभिकारक और उत्पाद मैं आप लोगों को यहाँ कंफर्म कर दूं क्या होता है अभिकारक, क्या होता है उत्पाद। जैसे हमारा A + B गिव्स आउट, A + B गिव्स आउट C लिखा। ठीक है, तो इधर जो पीछे लिखा है यानी ये हमारा हो जाएगा अभिकारक। ठीक है, ये अभिकारक होता है। और इधर जो हमें प्राप्त होता है हमारा क्या होता है, उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं। यहाँ अभिकारक और उत्पाद होता है। अभिकारक वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है, अभिकारक कहलाता है। जैसे दूध से दही बनता है। ठीक है, उत्पाद क्या है, अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ का बनना उत्पाद कहलाता है। जैसे दही दूध से बनने वाला पदार्थ। ठीक है, यानी जो यही नया पदार्थ मिलता है, यानी A + B जब आपस में रिएक्शन करेंगे तभी तो हमें C प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब चलिए इस प्रकार से फिर क्या है हमारा, यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दिया है कि शब्द समीकरण के अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन के मध्य एक तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और तीर अभिक्रिया होने की दिशा दर्शाता है। अभिकारक के बीच प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, अभिकारक जो होता है उसके बीच प्लस का चिन्ह होता है, लगाकर उन्हें बाई ओर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर दाईं ओर यानी RHS यानी राइट हैंड साइड की ओर लिखा जाता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद क्या कर रहा है कि शब्द की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक से अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है, जैसे सोडियम का लिखना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या तीर की ओर समान होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को
कंकाली समीकरण भी कहते हैं। जो असंतुलित होता है रासायनिक समीकरण उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकता है, ऑक्सीकरण और अपचयन में डिफरेंस क्या है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर है, हम लोग इसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला कि वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु आयन और अणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे Na है, तो Na है तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तब इस पे माइनस, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन जो देखिए त्याग रहा है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो Na जो है एक इलेक्ट्रॉन को ये बाहर कर दिया तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये Fe2 है तो ये Fe3 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देता है। ठीक है, यानी इस पे देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं था, इसने जब त्याग दिया तो इस पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, उसके बाद 2Br माइनस है तो Br2 प्लस 2E। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु आयन या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जैसे Cl है तो Cl एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो Cl इस पे माइनस चार्ज आ गया। Mg2 प्लस है तो ये 2E, यानी दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तब भी इस पे ये दो इलेक्ट्रॉन ये और दो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो इस पे केवल Mg बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो तीसरा है, इस अभिक्रिया में उदासीन परमाणु से धनायन बनता या धनायन बनता है या धनायन आवेश पर बढ़ता है या ऋणायन से उदासीन परमाणु बनता है। और इस अभिक्रिया में उदासीन परमाणु से ऋणायन बनता है और ऋणायन आवेश से बढ़ता है या धनायन से उदासीन परमाणु होता है। ठीक है, यानी इसका जो ऑक्सीकरण है ये इसका जस्ट अपोजिट है, यानी यदि ये इधर ऊपर की ओर जाएगा तो जो अपचयन है, ठीक है, ये नीचे की ओर आएगा, यानी अपोजिट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग इसका जो डिफरेंस इसमें समझ गए होंगे और आप लोग लिखकर आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए जो इसमें है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, बार बार पूछा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। तो देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यही बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है उसका ना ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद और तत्व का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया में पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व परमाणु की संख्या के समान रहती है। फिर कंकाली समीकरण को हीट एंड ट्रायल विधि के उपयोग से संतुलित किया जाता है। कंकाली समीकरण मतलब जो असंतुलित समीकरण हो। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ हमारा जो अभिक्रिया है यानी रिएक्शन जो है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। तो चलिए मैंने संयोजन बता दिया है, पुनः आप लोग समझ जाइए कि संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलकर एकल पदार्थ नया बनता है। ठीक है, एकल नया पदार्थ बनता है। दूसरा है वियोजन या उष्मा शोषी अभिक्रिया। वियोजन या उष्मा शोषी, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने में लिया गया प्रकाश विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक दूसरे से, जिस पर अभिक्रिया ऊर्जा का अवशोषण होता है वह उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होती है यानी उष्मा निकलती है तो क्या कहलाती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अवश्य तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करके, जैसे आयरन, जिंक और कॉपर को विस्थापित करके, क्योंकि आयरन, जिंक और कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, वो क्या कहलाता है, हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे रिएक्शन के माध्यम से आप लोग समझे विस्थापन अभिक्रिया यहाँ, जैसे Fe प्लस CuSO4, ठीक है, CuSO4 गिव्स आउट। तो देखिए जो Fe है ये कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये इसका स्थान यहाँ भेज देगा, यानी चेंज करके उसका स्थान अपना ग्रहण कर लेगा, तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, यानी अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, इस प्रक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अवक्षेप क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो जल में अविलेय यानी अघुलनशील होते हैं अवक्षेप कहलाते हैं।
अवक्षेपण अभिक्रिया क्या, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जितना यह सब था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, आप लोग इसे हर हालत में किसी भी परिस्थिति में आप लोग इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चन था अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।